दिस इज मी नबिया। आज मैं आपके साथ अकाउंटिंग का सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप लिक्विडेशन क्वेश्चन है। द पार्टनरशिप फर्म ऑफ फारूक, गनी एंड हारून शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1:2:3 रेशियो रिस्पेक्टिवली on December 31st, 2023, they decided to dissolve their business after selling assets and paying liabilities. The accounts in the book of the firm show correct cash balance 1,46,000 का है कैश बैलेंस। रियलाइजेशन अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस शो कर रहा है 54,000 का। फारूक कैपिटल है 73,000 का। गनी क्रेडिट बैलेंस है 1,12,000 का। हारून का कैपिटल है 15,000 का। तो रिक्वायर्ड है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस या जो भी गेन हुआ है रियलाइजेशन पर। और बी है जर्नल एंट्रीज बनाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की, यानी कि ए में बोला हुआ है हारून इनसॉल्वेंट है और बी में बोला हुआ है हारून इज सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन लॉस जो हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो 54,000 का जो लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 1:2:3 रेशियो है। 54,000 का लॉस है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन लॉस हुआ है उसकी वजह से तीनों पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो फारूक कैपिटल, गनी और हारून कैपिटल डेबिट हो जाएगा। 54,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 और डिवाइड करवाएंगे, टोटल रेशियो 6 है। 1 2 3 3 है तीनों की रेशियो। तो 9,000 फारूक कैपिटल के हिस्से में लॉस होगा, 18,000 गनी के और हारून के 27,000 और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा 54,000 से। अब बी जो इसमें बी रिक्वायर्ड थी उसमें ए पार्ट था कि हारून इस इनसॉल्वेंट है। तो इनसॉल्वेंट है मतलब कि अपनी डेफिशिएंसी खुद पूरी नहीं कर सकते, इसकी दूसरे पार्टनर्स पूरी करेंगे। तो कितनी डेफिशिएंसी है वो भी चेक कर लेते हैं। हारून का कैपिटल था 15,000 का कैपिटल था और इसको जो लॉस हुआ है 27,000 का हुआ है। तो इसकी डेफिशिएंसी आ रही है 12,000 की। तो इसकी 12,000 की इसकी डेफिशिएंसी मतलब इसकी दोनों पार्टनर्स वो करेंगे डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। फारूक जो पूरी करेगा 4,000 से और गनी 8,000 डेफिशिएंसी पूरी करेगा। तो हारून कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द कैपिटल डेफिशिएंसी मेड बाय अदर पार्टनर्स। अब इसका जो सी है कि कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फारूक कैपिटल लिखेंगे 73,000 इसका कैपिटल था जो क्वेश्चन में गिवन था, माइनस करेंगे 9,000 को इसका लॉस हुआ है और माइनस करवाएंगे 4,000 जो इसका डेफिशिएंसी पूरी करने में वो हुआ है। तो 60,000 इसका कैपिटल बच गया, यानी कि ये भी बिजनेस से चली जाएगा। गनी कैपिटल इसी तरीके से लिखेंगे 86,000 आएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 1,46,000 से, और जो क्वेश्चन में भी गिवन था हमारा कि 1,46,000 आ रहा है कैश, ये रहा 1,46,000। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। बी सॉल्व करेंगे कि हारून इज सॉल्वेंट है, पार्टनर इज सॉल्वेंट है तो ये अपनी डेफिशिएंसी को खुद ही पूरा करेगा। तो ये बिजनेस में कैश लेकर आएगा तो कैश डेबिट, हारून कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द कैश कंट्रीब्यूटेड बाय हारून। अब इसकी बी रिक्वायरमेंट कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैश चली जाएगा बिजनेस से, पूरी पार्टनरशिप यानी कि पूरा बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल भी बिजनेस से चले जाएगा, कैपिटल जाएगा तो डेबिट हो जाएगा कैश। फारूक कैपिटल डेबिट हो जाएगा और गनी कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कैश चले जाएगा। 73,000 में से माइनस करेंगे 9,000 का इसका लॉस हुआ था और इसी तरीके से 1,12,000 का कैपिटल था, 18,000 माइनस कर देंगे लॉस हुआ था तो इनका कैपिटल ये बच जाएगा और कैश क्रेडिट 1,58,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश।
अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। इस वजह से सबसे पहले रिक्वायर्ड कंप्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट एंड मालूम करना था और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये बनानी थी। तो ये कैपिटल एट एंड मालूम हुआ है। और इसकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बनी हुई है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ये क्वेश्चन भी सॉल्व है, 2 क्वेश्चन सॉल्व बता दिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।